सभी भाई बहनों को, सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आज की सुबह मेरा परमेश्वर आप लोगों को सफल करे और संपन्न करे। हालेलुया। आज हम सफलता और संपन्नता को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो बोले, प्रभु आप मुझे सफल करेंगे और संपन्न करेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन इस प्रकार से बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। जवान भाई बहनों, जवान लोगों, प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के अनुसार निश्चय सफलता देने जा रहा है। आप विश्वास करें और ऐलान करें, परमेश्वर ने मुझे सफल होने के लिए और संपन्न होने के लिए बुलाया है। मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा, सफलता के लिए कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है, सफलता उनका भाग है। सफलता उनके जीवन में आएगी चाहेगी। संसार के लोगों के समान मैं बात कर नहीं कर रहा हूँ कि इतने घंटे पढ़ाई कर लो और आपने एक एग्जाम क्रैक कर लिया और आप बोलने लगे कि मैं सफल हो गया हूँ। नहीं, सफलता परमेश्वर के दृष्टिकोण से अलग है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, और संसार के दृष्टिकोण से टोटल अलग है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतने रईस हो जाना ही सफलता, कई लोग सोचते हैं इतना बुद्धिमान हो जाना ही सफलता, कई लोग सोचते हैं कि ऐसा बन जाना, ऐसा मिल जाना ही सफलता है, आशीष पा लेना ही सफलता और संपन्नता है। नहीं प्रियो, यीशु मसीह जो सफलता है, यीशु मसीह जो संपन्नता है, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया तो सब कुछ सफल हो गया। हालेलुया। बाइबल एक बात बोलती है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, सब कुछ आपके पास है, परंतु आप अपना जीवन नष्ट कर लें शराब में, गुटखे में, गलत चीजों में, गलत संगति में, वो सफलता नहीं है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो बाद में कश मारते फिरते हैं, जो शराब पीते फिरते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे फिल्म स्टार हैं जो शिखर पे थे सफलता के, पर आज उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। ये सफलता नहीं कहलाती है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमें सफल देखता है। हालेलुया। बोलता वह उस वृक्ष के समान होएगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। आप सफल रहेंगे, आप सफल रहने के लिए बुलाए गए हैं। आप असफल नहीं है प्रियो। दुनिया के लोगों से अपनी तुलना करना, मसीलों को बंद कर दें। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और महत्वपूर्ण लोग हैं। क्या बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आज परमेश्वर चाहता है जवान बेटे और बेटियों, ये वचन आपके चित्त से, आपके मुंह से, एक्चुअल में हिंदी में चित्त लिखा हुआ है, परंतु इंग्लिश में जो हिब्रू का ट्रांसलेशन है वो बोलता तेरे मुंह से कभी ना हटने पाए। इसको मुंह से क्या करना, बोलते रहना है, इन वचनों को घोषित करते रहना है, इन वचनों को अपने जीवन में, अपनी परिस्थिति में आपको घोषणा करना है। प्रभु आप मुझे सामर्थ्य देते, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर कह रहा है वो अपने लोगों को सफल करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में जब यीशु मसीह आ जाएगा वो सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया। आपने क्योंकि उसके वचन पर मनन करना शुरू कर दिया, आप उसके वचन को बार बार घोषित कर रहे हो, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आपने मुझे जीतने के लिए बुलाया है, हारने के लिए। प्रभु मैं जिस भी काम में हाथ लगाऊंगा उसमें सफल होऊंगा। परमेश्वर एक्चुअल में चाहता है ये वचन आपके जीवन में बना रहे, ये वचन के अनुसार आप बोलना शुरू करें। इस वचन को अपने जीवन में बोले ही नहीं, परंतु इसके अनुसार जिए, इसके अनुसार प्रार्थना करें, इसके अनुसार आप अपने जीवन में पवित्रता को लेकर आए, आप अपने जीवन में शुद्धता को लेकर आए। हालेलुया। आपको मालूम है, जब आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते और ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठते, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है।
तब परमेश्वर आपको ऐसे वृक्ष के समान बना देता है, ऐसा व्यक्ति बना देता है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जिसके जीवन में अद्भुत रीति से आशीष आती है। हालेलुया। जिसके जीवन में अद्भुत रीति से मार्ग खोलेंगे, जिसके जीवन में अद्भुत काम होंगे और दूसरे लोग देखकर सरप्राइज होंगे। दूसरे लोग बोलेंगे, अरे तुम कैसे सफल होंगे, इतनी महंगाई में भी तुम्हारा कैसे चल जा रहा है, अरे अभी तो असंभव बातें हैं पर तुम्हारे लिए ये बातें संभव कैसे होंगी, इस छोटी सी कमाई में भी तुम्हारा घर कितने अच्छे से मैनेज हो जा रहा है, कैसे परमेश्वर तुम लोगों को इतनी आशीष दे रहा है। आपको मालूम है कैसे तुमने इस विपरीत परिस्थिति में पढ़ाई कर ली है, जबकि लोगों के सिलेक्शन ही नहीं हो रहे गवर्नमेंट जॉब में और तुम सफल हो रहे हो। हालेलुया। कैसे तुम्हारा बिजनेस इस डाउन समय में, जब दुनिया में ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लोगों का बिजनेस डाउन जा रहा है, तुम्हारा बिजनेस अप हो रहा है। आपको मालूम है वो परमेश्वर है सामर्थी, वो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को सफल करने के लिए, वो परमेश्वर बोलता मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे बेटी नाम लेकर बुलाया, बेटे मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। हालेलुया। यशाया में बोलता है हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा सिरजा और बनाया, उसने आपको रचा सिरजा और बनाया, उसने आपको अपनी महिमा के लिए रचा सिरजा और बनाया, वो आप के ऊपर दृष्टि कर रहा है। वो बोलता मेरी बेटी लौट आ मेरे पास, बेटे मेरे पास आ जा और मेरे वचन को अंगीकार करना शुरू कर। जब आप अपने जीवन को आज समर्पित करेंगे, प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, अपने लहू से मुझे दो के शुद्ध साफ और पवित्र करें प्रभु जी, और मैं इस गलत संगति को, इन गलत दोस्तों को छोड़कर मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, मदद कर और प्रभु जी मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा। प्रियो प्रार्थना करना आपके जीवन में सफलता को लाएगा। कभी नहीं सोचना कि मैं कभी नहीं बच सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। प्रभु ने आपको सफलता के लिए चुना है। प्रियो जिसके जीवन में यीशु मसीह आ गया, उसके जीवन में सफलता आ गई। असफल था शिमोन, जिसको पतरस बोलते हैं। आपको मालूम है दोपहर के समय में नियम को तोड़ते हुए यीशु मसीह जी उससे एक बात को बोलता है, गहरे में चल और जाल डाल। आपको मालूम उसने बोला प्रभु सारी रात मेहनत करी और हमने कुछ नहीं पाया, तो अभी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। आज इस वचन को सुन रहे हो, मेरे नहीं मेरे प्रभु के कहने से आप वचन का मनन करना शुरू करो। आप सफल होंगे, आप आशीषित होंगे, आप अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल की आशीष को पाएंगे। आज से परमेश्वर आपके जीवन में नया द्वार और नया मार्ग खोलेगा। आप अपने जीवन में एक्स्ट्रॉर्डनरी आशीष को पाते चले जाएंगे। लोग बोलेंगे सफल भी है, संपन्न भी है और आशीषित भी है। लोग बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं, लोग देखेंगे आपको हरा भरा। आपके जीवन में जिस भी काम में आप हाथ लगाओगे, मेरी एक ही प्रार्थना, आप सफल होंगे। प्रभु इस वचन के अनुसार आप लोगों को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूं इन प्रियों के लिए। रात भर आपने संभाला है, सुरक्षित रखा, जीवन दिया है। एक बार फिर प्रभु इस प्रार्थना में ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब के अंदर में एक बड़ा छुटकारा है। जाने अनजाने में हुए पाप अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू से धो के शुद्ध साफ और नया बना दे। प्रभु आज इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे। आज से परमेश्वर के वचन को मनन करने वाले बन जाए, इसी पर रात दिन ध्यान करने वाले बन जाए, इसी के अनुसार ये करने की चौकसी करें और आप इन्हें सफल करेंगे। आपने अपने वचन में ऑलरेडी कह दिया है, हम आपका धन्यवाद करते। इन प्रियों को बहुत तायत की आशीष देना और किसी भी भली वस्तु की कमी घटी इनके जीवन में कभी ना रहने पाए, यही मेरी प्रार्थना। असफलता इनका भाग नहीं है, असफलता हमारा भाग नहीं है। प्रभु जी हम जय से जय और उन्नति से उन्नति में सफल होने के लिए बुलाए गए हैं। जिस भी काम में हम हाथ लगाएंगे उसमें हमारे काम सफल होंगे। मैं एक बात जानता हूँ प्रभु, आपकी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते, ये सब कुछ कर सकते। प्रभु मैं इन बच्चों के लिए, इन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें अच्छी बुद्धि, ज्ञान, समझ
और शक्ति और सामर्थ से भरना, ताकि जो कुछ भी ये करे उसमें सफल हो प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार इनकी अगुवाई करना। आज दिन भर इन्हें हर एक एक्सीडेंटों से, खतरों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, शत्रु की छिपी चाल से और शत्रु की हर योजना से इन्हें बचाकर आप घर के बाहर ले जाना और शाम को वापस लौटाना इनके डेरे में प्रभु। जब ये अपने डेरे में लौट कर आए, कोई भी वस्तु इनकी खोई नहीं पाई जाए प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी बैड न्यूज इनके जीवन में ना आए, यही मेरी प्रार्थना। मैं इनके जीवन में आशीषों की घोषणा करता हूँ, शांति की घोषणा करता हूँ, नई बातों को होने की घोषणा करता हूँ। बहुतायत की आशीष दे। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालें, सुरक्षित रखें, भला चंगा रखें और जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाए। आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने जो हमारे लिए और इनके लिए जो योजना बनाई है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो हमारी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में आप हमारी आशा को पूरी करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सफलता देने के लिए, संपन्नता देने के लिए धन्यवाद। इनके कर्जों को आप समाप्त करें, नया द्वार और नया मार्ग खोल दें। आज जिस जिस व्यक्ति का इंटरव्यू है, जो लोग नई जॉब को तलाश करने जा रहे हैं, वे सब सफल होने पाए, यही मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीष दे और आपके जीवन को सफल करे। प्रभु आप सबके साथ आज के दिन रहे। सबको जय मसीह।